तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हमने एक रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट करनी सीखी थी और उससे हमने हमारे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। तो आज उस कैपिटल के थ्रू हम कुछ एसेट्स खरीदते हैं। सबसे मेन एसेट जो एक बिजनेस में आज हमें चाहिए वो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर रहेगा। तो चलिए उसकी एंट्री पोस्ट करने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा उस वेंडर का जिस वेंडर से आज हम लैपटॉप खरीदने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स, अकाउंट, ऐड। इसका एक शॉर्टकट भी होता है ऑल्ट F1। अगर आप पूरी बिजी में किसी भी विंडो पे खड़े हैं और वहां से आप ऑल्ट F1 क्रिएट कर प्रेस कर देते हैं तो आपका लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है। बट अभी हमने एक बार डायरेक्ट प्रोसेस फॉलो किया है तो हम इसी को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आप F4 दबाएंगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा जिसमें आप जीएसटी नंबर डालकर अपने वेंडर की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। अब इस पे वैलिडेट जीएसटी आइन पे आप क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं आपके वेंडर्स की सारी डिटेल इसमें आ चुकी है। अब इसको आप अपडेट बैक एंड क्विट पे करेंगे तो आपका लेजर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अभी मेरा एक डेटर नहीं है, मेरा एक क्रेडिटर है जिससे मैं एसेट खरीदने वाला हूँ। तो मैं इसको सनरी क्रेडिटर्स के अंडर डिफाइन करूँगा। आप देख सकते हैं इसका एड्रेस आ गया, इसकी कंट्री हरियाणा स्टेट आ गया, टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड है, इसकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी यानी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इसकी मंथली है, इनका जीएसटी नंबर भी आ गया, आपका पैन नंबर आ गया और अदर डिटेल्स अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद हम मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को हम यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं क्योंकि हमें इनका बैलेंसेस वाइज बिल मेंटेन नहीं करना। अब हम यहाँ से विंडो को सेव करने के लिए F2 दबाएंगे। F2 से आपका ये लेजर सेव का ऑप्शन आ गया, आप इसको सेव कर दें। अब हम देखते हैं कि हमें क्या खरीदना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज हम लैपटॉप खरीदते हैं तो अब हमें एक लैपटॉप का भी इसमें अकाउंट चाहिएगा। तो हम बनाते हैं लैपटॉप अकाउंट। ये हमारी एक फिक्स एसेट रहेगी, इसको हमने फिक्स एसेट के अंदर डिफाइन करा। इसमें हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा एनुअल रेट 40%, हाफ ईयरली 20%। अब हम इसको कर देते हैं ओके। अब ये हमारा जीएसटी आइटम होती है, लैपटॉप पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो हम यहाँ इसको जीएसटी एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। टैक्स रेट जीएसटी 18% रहेगा। इसका HSN नंबर आपका रहेगा 8471। आईटीसी एलिजिबिलिटी इसमें हमारी रहेगी कैपिटल गुड्स। आरसीएम नेचर नॉट एप्लीकेबल। अब हम इसको यहाँ से लेजर को F2 दबाकर सेव कर देते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री अब हम पोस्ट करते हैं। इसके लिए हमें आना पड़ेगा ट्रांजेक्शन्स, जर्नल वाउचर्स, ऐड। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको परचेज किया 26 फरवरी। तो यहाँ पर जीएसटी नेचर पूछेगा आपसे, ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें हमारा रहेगा रजिस्टर्ड एक्सपेंस, यानी इसके ऊपर हम जीएसटी टैक्स पे करके आए हैं जिसका हमें आईटीसी क्लेम करना है। और ये हमारी B2B एक्सपेंस की एंट्री है। ये हमने इसको सेलेक्ट किया। डेबिट होगा हमारा यहाँ पर लैपटॉप अकाउंट। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा 80,000 का लैपटॉप है तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। 80,000 पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप 80K भी कर सकते हैं और एंटर करेंगे 80,000 अपने आप आ जाएगा। अब जैसे कि आपने ध्यान दिया हो कि ये हमारा एक लोकल वेंडर है, सेम स्टेट का वेंडर है, तो इसमें हमें जो जीएसटी उसने चार्ज किया वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर्स क्रिएटेड होते हैं। अब यहाँ पे आपको डेबिट पे जाना है, CGST इनपुट, वो आपकी अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया क्योंकि आपने लैपटॉप अकाउंट बनाता है वहाँ डिफाइन किया था कि 18% जीएसटी की आइटम है। एंटर करेंगे, SGST इनपुट भी अपने आप आ गया। अब हमने क्रेडिट परचेज करी थी पशुपति ट्रेडिंग कंपनी से, तो उसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं और इस एंट्री को यहाँ से सेव कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो जीएसटी की डिटेल्स है उसमें आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट बेसिस के लिए हमें चाहिए कि जो हमने लेजर बनाया था उसके अंदर हमने जो भी जीएसटी डिटेल्स डाली थी पार्टी की, हमें एज इट इज़ वही चाहिए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया एज पर पार्टी मास्टर बिलो। उसके बाद पशुपति ट्रेडिंग कंपनी हमारी पार्टी रही थी, हमने उनसे लैपटॉप खरीदा था, उसका इनवॉइस नंबर था 123 फॉर एग्जांपल। परचेज डेट, उसका HSN। यूनिट्स में हमारे पास हमने इसको डाला पीसेस और हमने इसको सेलेक्ट किया कैपिटल गुड्स आईटीसी एलिजिबिलिटी के अंदर। द रीजन बीइंग ये हमारी एक एसेट रहेगी। अब F2 दबाकर इसको आप सेव कर सकते हैं। अब हम इसके बाद एक पेमेंट की एंट्री पोस्ट करेंगे। यहाँ से हम पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, ऐड वाउचर। हमने सेम डेट में उनको एक पेमेंट प्रोवाइड करी उस लैपटॉप के अगेंस्ट। पेमेंट मोड हमारा रहा HDFC बैंक अकाउंट।
यहाँ पे कोई जीएसटी नेचर नहीं डला क्योंकि नॉर्मल पेमेंट है, हमने दिया पशुपति ट्रेडिंग कंपनी को। अब आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस इसका दिखा रहा है करंट बैलेंस के साथ 94,400। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 94,400 रुपीज़ और हम इसको F2 कर सेव कर सकते हैं। तो अब ये हमारा वाउचर यहाँ से सेव हो जाएगा। आप Alt B दबाइए, आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से F2 दबाइए, अभी आप पूरी बैलेंस शीट देख सकते हैं कि ब्रेन टू विन कैपिटल अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ हैं। वो जो 10 लाख रुपीज़ बैंक अकाउंट के थ्रू आए थे उससे हमने एक 80,000 रुपीज़ का लैपटॉप खरीदा है, जिसके अंदर हमारा एलिमेंट है 14,400 का हमारा जीएसटी, जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के ग्रुप के अंडर शो रहा है। इस पर आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि CGST इनपुट 7200 हमारे पास अवेलेबल है और SGST इनपुट 7200 रुपीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।